Welcome, dear students. Today's our topic is producer's equilibrium. Now, what is producer's equilibrium? The producer's equilibrium refers to the situation in which he maximizes his profits. The producer's equilibrium refers to the situation in which he maximizes his profits. और या ये भी कह सकते हैं हमको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन. Producer's equilibrium is a situation where producer does not want to increase or decrease his output. Producer's equilibrium is a situation where producer does not want to increase or decrease his output. It is the situation of profit maximization. It is the situation of profit maximization. Or in short, इन्हें मुख्तसरन हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. इन्हें इन शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंडीशन फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. इट इज कंडीशन फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. नाउ what is profit? Profit is equal to total revenue minus total cost. Here in calculation pi is equal to TR minus TC. What is pi? Pi is profit and TR is total revenue and TC is total cost. But total revenue minus total cost is equal to profit. Profit has three aspects. Profit has three aspects. Number one, abnormal profit और extra normal profit हम इसको कहते हैं. कब? जब total revenue greater than total cost से है. total revenue greater than total cost से. उसी तरीके से दूसरा aspect जो है, दूसरा जो इसका aspect है वो normal profit है. कि normal profit जो है वो total revenue बराबर है total cost. नॉर्मल प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू बटा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. एंड नंबर थर्ड, सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस. सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस ये कब होता है? व्हेन टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट से उस वक्त सब नॉर्मल प्रॉफिट होता है. लेकिन जहाँ तक ये जो अब नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट की टोटल रेवेन्यू जो है टोटल कॉस्ट के बराबर है, तो ये एक कन्फ्यूजन पैदा करता है कि जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हो सकता है. लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट जो है नॉर्मल प्रॉफिट वो टोटल कॉस्ट में इंक्लूड है, वो इंक्लूड होता है. व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, इट कन्फ्यूजिंग इन आवर माइंड एज दे आर इक्वल टू ईच अदर, बट नॉर्मल प्रॉफिट आर इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट. नॉर्मल प्रॉफिट्स आर ए पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट. वो एक हिस्सा होता है टोटल कॉस्ट का, तो इसलिए वो भी इसमें इंक्लूड होता है नॉर्मल प्रॉफिट टोटल कॉस्ट में. तो अब यहाँ पर ये जो टॉपिक जो था हमें प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. अब ये जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, देयर आर टू वेज ऑफ स्टडीइंग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के जो हमें सीखने के लिए हमें दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं यहाँ पर. एक है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच और दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच. तो लेकिन जो सेकंड वन है मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको हम MR भी कहते हैं, एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच MC, यानी MR MC अप्रोच जिसको कहते हैं, तो ये आपके सिलेबस के अंदर है. तो पहला नहीं है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट वाला नहीं है, बल्कि मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट वाला है. वो इसलिए है कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विद हेल्प ऑफ MR एंड MC इन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के तहत करना है हमें. तो ये क्या है? अब ये मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्विलिब्रियम जो है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट शेड्यूल, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट शेड्यूल एंड फिगर and through figure can be explained. Now marginal revenue marginal cost
approach with producers equilibrium with the help of marginal revenue and marginal cost approach. According to this approach, ये जो marginal revenue marginal cost approach है, इस अप्रोच के मुताबिक प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. तो प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर पहुंचता है कब, जब ये दो कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएंगे. एक कंडीशन यह है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, और दूसरा ये कि ऐसा पॉइंट आना चाहिए कि जब मार्जिनल कॉस्ट जो है बढ़ता जाएगा, इज़ राइजिंग. और या हम ये भी कहेंगे कि एम आर करो कट्स एम आर, एम सी कट करो कट्स एम आर करो फ्रॉम बिलो से, यानी जैसा कि यहाँ पर फिगर है, ये नीचे से इसको काटता है. टेबल 2 है ये एंड फिगर 3 है यहाँ पर दूसरे पेज में. तो इस तरीके से इलिस्ट्रेट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द एमआर एंड एमसी अप्रोच के जरिए हम ये इलिस्ट्रेट करते हैं. देखिए, एमआर एमसी शेड्यूल एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. यहाँ पर एक कॉलम जो है आउटपुट का दिया गया है, दूसरा एमआर का दिया गया है और तीसरा एमसी का दिया गया है. जहाँ आउटपुट है 1 यूनिट, तो एमआर जो है मार्जिनल रेवेन्यू जो है 10, तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है वो है 8. तो इसी तरीके से सेकंड यूनिट में क्या लिया है 10 मार्जिनल रेवेन्यू, वो ये हर एक यूनिट में सेम है मार्जिनल रेवेन्यू. जहाँ तक मार्जिनल कॉस्ट का ताल्लुक है ये डिफरेंट है, पहले 8 है, 7, 6, 8, 10, 13. तो एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पर कि जब फिफ्थ यूनिट पर, यानी फिफ्थ यूनिट ऑफ आउटपुट पर ये जो है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, यानी ये पहली कंडीशन जो है एम आर इज इक्वल टू एम सी. तो ये एम आर इज इक्वल टू एम सी किस पॉइंट पर है, ये फिफ्थ यूनिट पर है जब एम आर यानी 10 इज इक्वल टू 10 है, बराबर है, इक्वल टू. तो उसके बाद जो है एम सी जो है राइजिंग होता है, यानी 10 के बाद ये 13 पर जब पहुंचता है तो उसके बाद आगे बढ़ता है. वो एम सी इज सेकंड कंडीशन इज एम सी इज राइजिंग, एम सी इज राइजिंग यानी बढ़ता है. द टेबल इज ड्रॉन ऑन द एजम्पशन दैट प्राइस ए आर इज कॉन्स्टेंट सो दैट एम आर इज कॉन्स्टेंट. जब ए आर कॉन्स्टेंट होता है तो एम आर भी कॉन्स्टेंट होता है, दैट इज ₹10 इन ईच इन यूनिट. वी आर एज्यूमिंग ए सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. नाउ according to this schedule, according to this table, according to this schedule, there is a figure of this schedule. What is the figure? Figure is here. In one side we take output in units, and in another side, y-axis side, we take an MR या MC in rupees. That is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 रखा है. तो यहाँ से जो है आउटपुट है यूनिट से 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो पहले क्या, तो जब ये शेड्यूल क्या है 1, 10 एंड 8, 1, 10, 10, 10 ये है. तो यहाँ क्या है, ये जो है 1 पर भी 10 आ गया, 2 पर भी 10 आ गया, 3 पर भी 10 आ गया, 4 पर भी 10, 5 पर भी 10, 6 इस पर 10. तो ये कांस्टेंट कर्व है, ये सेम है. वो एम आर इज इक्वल टू ₹10 हर जगह है ये. इसको हम एवरेज रेवेन्यू भी कहते हैं. तो अब जो दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट, पहले 8 है, 7, 6, 8, 10, 13 इस तरीके, वो ये है 1, 8 यहाँ पर आ गया. इसी तरीके से 2, 8, ये 2, 7, 3, 6, 4, 8, 5, 10, 13, 6, 13 जो है ऊपर गया है. तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पर ज्वाइन किया ये डॉट्स, तो ये ऊपर एम सी करो बन गया. तो ये जो है फॉल, ये क्या कहते हैं, नीचे से इसको काटता है, किसको, एम आर करो को. हियर टेबल में क्या है, टेबल शोज द 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड ओनली व्हेन 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड. इट इज देयर दैट एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू 10 एंड एम सी इज राइजिंग. ये टेबल में है. और यहाँ तक फिगर का ताल्लुक है, ये फिगर शोज दैट प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम एट पॉइंट क्यू. ये इट इज ए पॉइंट क्यू हियर व्हेन 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड, नोट व्हेन 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पर भी है एम सी इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ₹10 एंड दैट एम सी करो इज राइजिंग. यहाँ पर एम सी करो जो है राइजिंग होती है. तो ये था प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, जो हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच. तो टुडे इट इज़ इनफ. फी अमान अल्लाह.